आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो बारिश हो रही थी। बारिश देख कर के मन में आया चलो आज तो वॉक करने नहीं जाएँगे, दोबारा से लेट जाते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। लेट गए, नींद भी नहीं आई और जो बारिश हो रही थी वो बारिश भी बंद हो गई। अच्छा खासा मौसम खुल गया। फिर लगा चलो चले जाते हैं, कोई बहुत देर भी नहीं हुई है, करीब पौने 7 हो रहे थे तब हम घर से निकले। हालाँकि पहले जो मैं बोल रही थी पौने 6 की बात है, जब मैं उठी और सोचा चलो वॉक के लिए जाते हैं क्योंकि हम 6 बजे तक निकलते हैं। बारिश देख के लेट गए, अब पौने 7 बज रहे हैं और बारिश तो कुछ हो नहीं रही है। जाते हैं, पार्क में आए हैं तो कोई अंदर पार्क में दिखाई नहीं दे रहा। जो रोज़ चेहरे दिखते थे, एक आध दो कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे थे, बाकी जो लोग डेली दिखाई देते थे वो नहीं दिख रहे हैं। यानी कि बारिश की वजह से जैसे हमने भी सोचा था आज हम गोला मार लेंगे वैसे ही लोगों ने सच में गोला मार लिया है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को देख के लगता है कि वो कितने पंक्चुअल हैं। देखो ये भाई साहब जो हैं ये तो डेली आते हैं। बारिश आज जो हम कह रहे हैं सुबह सीन था तब भी वो आए हैं। बारिश के बाद ये देखो पूरे पार्क में ऐसे जो घास सूखी थी, गर्मियों में त्राही त्राही जो मची हुई थी, वो ऐसी हरियाली छाई हुई है कि आप कुछ ना पूछो। ऐसा लगता है चारों तरफ एकदम मतलब ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है पार्क में, लग रहा है ना बिल्कुल वैसा ही। हाँ सच में खूब बड़ी बड़ी सी घास हो गई है। और जो पूरा पार्क में जहाँ ज़्यादा घास होती है लगता है यहाँ सांप होंगे या कुछ ऐसा जानवर वगैरह, क्योंकि बारिश में ऐसा ही होता है ज़्यादातर। और बस अभी हमने पहले आ कर के थोड़ी देर एक्सरसाइज कर ली है और अब हम वॉक के लिए ग्राउंड पर ही राउंड करने के लिए जा रहे हैं। ये जो मिट्टी है ये धीरे धीरे मतलब बैठ रही है। कब क्योंकि धूप दिन में खूब तेज़ निकल जाती है तो सूख जाती है। फिर बूंदाबांदी रात सुबह में हो गई तो फिर हल्के से छींटा वेटे पड़े, थोड़ी सी गीली हो गई। ऐसे नमी सी है मिट्टी में, एकदम ड्राई नहीं है कि जैसे गर्मियों में कैसे धूल जैसी उड़ती है मिट्टी, वैसी नहीं है, बैठ गई है मिट्टी बारिश की वजह से। और इन बच्चों को देखो जो कि इतने रेगुलर हैं कि आज बारिश का जो सीन है अंदर मिट्टी गीली है तो ये यहाँ बाहर पार्क के बाहर जो रोड है ना, यहाँ साइड में अपनी मैट प्लास्टिक लगा करके अपना एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रहे हैं। बहुत पंक्चुअल हैं ये बच्चे, बहुत ही मेहनत करते हैं और ऐसी डेडिकेशन चाहिए किसी भी काम के लिए ना। इनको देख के मुझे ऐसे ही लगता है कि जो काम करना है सो करना है, फिर चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो, अपना रोज़ का लक्ष्य पूरा करना है। बस हम घर आ चुके थे और अब क्या होगा, काम की वही सुबह के नाश्ते की तैयारी, क्योंकि हम तो घर आ गए हैं और अब है ड्यूटी जाने वालों का टाइम। तो सीधे झटपट से बनाना था नाश्ता। मैंने नहाया है और बस पूजा वूजा करके जल्दी से नाश्ते की तैयारी करते हैं। निकाले हैं मैंने पोहे, बड़े दिनों से पोहे नहीं बने थे, काफ़ी टाइम हो गया है। क्योंकि पोहे कितनी नॉर्मल सी चीज़ है, सभी लोग खा के बोर हो जाते हैं। जैसे अब शुभी आई थी, बनाना है तो पोहा मत बनाइए क्योंकि वहाँ उन लोगों के पास और कोई चॉइस तो होती नहीं है। बाहर में जो नाश्ता करने जाते हैं तो पोहा ही रहता है ज़्यादातर उन लोगों को, वड़ा पाव और पोहा जहाँ मतलब रहते हैं ये लोग उसके आसपास, तो बेचारे पोहा और वड़ा पाव से दुखी हो रखे हैं। तो इसलिए वो आइटम तो नहीं खाने हैं जो वहाँ हॉस्टल में खाते हैं बाहर में, तो इसलिए नहीं बना था। आज मैं बना रही हूँ पोहा, कभी कभी मन करता है ना। डब्बा खाली हो चुका था पोहे का, लास्ट वाला पोहा है ये। और पैकेट जो स्वास्तिक वाला हम लेते हैं वही है। तो इसको छन्नी में डाल करके पहले हल्का सा छान लो ना, तो जो बारीक कंकड़ वो होता है ना चूरा, वो निकल जाता है। फिर उसके बाद इसको पानी डाल करके गीला कर लो। सबसे पहले पोहे को धुल करके साइड में रख लो तो बढ़िया वो सॉफ्ट हो जाता है। ज़्यादातर मैं रनिंग वाटर यानी नल के नीचे ही धुल लेती हूँ इसी ड्रेन बास्केट में, लेकिन टंकी तो खाली है, टंकी में पानी नहीं है। किसी ने पूछा है कि बारिश भी हो गई तब भी आपके यहाँ पानी नहीं है? सच में एक दिन पानी आया 8-9 दिन बाद, और जब आता है तो वो टंकी जो है कंबाइंड वो पूरी इस्तेमाल हो जाती है, पूरी टंकी खाली। सारा सारा दिन बस वैसे ही हाल है, वो मग्घा मुग्घी पानी जो स्टोर है उससे यूज़ करो बस। तो ना काम करने में भी मन नहीं लगता। फिर थोड़े बहुत दिन हो गए तो चलो हो गया, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, काफ़ी लंबा टाइम। हर साल इन दिनों जब बारिश होती थी पानी आता था तो आने लग जाता था, पता नहीं क्या एक कारण है। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्या ही है, जबकि कपड़े तो हम जिस दिन पानी आता है उसी दिन धुलते हैं, रोज़ के बस थोड़े थोड़े से काम होते हैं। लेकिन फिर भी वही सेम सीन है जो गर्मी में था उस समय। अभी मैंने निकाला है टमाटर, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्ची, करी पत्ता। आपको लग रहा होगा टमाटर क्यों पोहे में, तो मैं टमाटर कभी नहीं डालती। हाँ सही बात है, कभी नहीं डालती। आज मन हो रहा है, टमाटर वाले पोहे बनाएंगे आज हम, बिल्कुल
जैसे क्या कहें इंडियन स्टाइल। तो खैर ये पास्ता, ये पोहा तो होता ही है, पास्ता तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम पोहे को भी बनाएंगे आलू टमाटर वाला, मतलब चटपटा सब खाना है, कुछ वैसे ही खाने का मन कर रहा है जो अलग ही स्वाद हो। रोज़ से कुछ सेम सेम वाले भी बोर लगने लगते हैं, फीके फीके से पोहे ना, पोहे भी थोड़े चटपटे से अच्छे लगते हैं। आज तो मेरा बल्कि शिमला मिर्च डालने का भी मन था, पर शिमला मिर्च फ्रिज में नहीं है, अभी ख़त्म हो गई है, इसीलिए अब क्या ही कर सकती हूँ। मैंने 2 प्याज लिया है, उसको छिलका उतार करके एकदम बारीक काट लेंगे। एक आलू को भी छील करके लेंगे, अगर उबला हुआ आलू हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे साबूदाना बनते हैं ना हम लोग के, आलू टमाटर डाल करके मस्त खिले खिले से मोतियों जैसे दाने, अब साबूदाना याद आ गया लो, तो वैसा ही बनेगा आज पोहा। अब इसमें हम करी पत्ता भी डालेंगे, तो उसको एकदम बारीक काट लेंगे। हरी मिर्ची भी मैंने बारीक काट लिया है। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है। टमाटर मैं बाद में काटूंगी, वरना ना ऐसे भी काट के रखूँ तो उसका जो रस्सा है पूरा ऐसे फैल जाएगा चॉपिंग बोर्ड में, तो मैं लास्ट में डालूंगी, काटूंगी मतलब। अभी चलो पोहे छौंक लेते हैं। पोहे भी धुल के रखे हुए थे, और इसके लिए कुछ बेसिक से मसाले वगैरह चाहिए हैं, जैसे कि चीनी डालेंगे, नमक मसाले सब पास में रख लिया, चलो हो गया। और क्या रह गया, हाँ कुछ तो भी रह गया, हरी मटर रह गई, क्योंकि आलू टमाटर डलें और मटर ना डले ऐसा कैसे हो सकता है। तो फ्रीज़र से निकाल के लाई हूँ मैं। तो अब ये फ्रीज़र से, ये जो मैंने डीप फ्रीज़ करके रखे हैं ना फ्रोज़न हरी मटर, तो इस तरीके से पाउच तैयार करके रखे हैं। बढ़िया साल भर तक काम आते हैं। घर में रखी हुई चीज़ों का तो पूछो मत, अपना हाथ भी खुला रहता है, जब मर्ज़ी इस्तेमाल करते रहो। अब सबसे पहले कढ़ाई गैस में रख दिया गर्म करने के लिए, और इसमें मैं डाल रही हूँ घी, क्योंकि पोहे हम बना रहे हैं घी में। वैसे ऑयल में भी बनते हैं, पर घी में भी ना गरम गरम पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जैसे चावल से ही बनते हैं ना ये पोहे वगैरह भी, आप ट्राई करना, अच्छा लगता है। अब जैसे ही घी गर्म हुआ है, इसमें हमने डाला राई जीरा और थोड़ी सी मूंगफली के दाने। ये मूंगफली के दाने मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे, क्योंकि बारिश में कई बार होता है ना थोड़ी सीलन सी हो जाती है, तो ये ख़राब भी नहीं होते भून के रखने से, तो मैंने हल्के से ऐसे सेंक के रखे थे, वही मूंगफली के दाने हैं। अब इसमें डाला है हरी मिर्ची कटी हुई, और चुटकी भर हींग भी डाली है मैंने। हींग हल्की सी डालने से ना ये वाले जो पोहे हैं इनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ये डाइजेशन के लिए भी सही रहता है। अब इसमें हमने डाला है बारीक कटा हुआ आलू, और बारीक कटा हुआ करी पत्ता, और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ प्याज। आलू को पहले थोड़ा सा डाल दिया था, ताकि थोड़ा सा आलू अच्छे से फ्राई या पक सा जाए, फिर प्याज तो भुन ही जाएगी। और बारीक कटी हुई प्याज है और करी पत्ता, ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। आलू और प्याज इकट्ठे भी डालो ना, तभी प्याज भी फ्राई होती रहती है, लगे हाथ आलू भी पकते रहते हैं और फ्राई भी होते रहते हैं। इसी के साथ इसमें हमने डाला है फ्रोज़न हरी मटर और कटे हुए टमाटर। जैसे ही मैंने मटर डाले ना, उसके बाद मैंने टमाटर भी काट लिए थे, जब वो प्याज व्याज फ्राई हो रही थी, कटोरी में ही काट लिया था। अब इसमें हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी डाला और नमक डाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आज मुझे कुछ तीखा सा खाने का मन है। हरी मिर्ची में उतना तीखापन आए ना आए, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी है, टमाटर डाल दिए हैं। अगर शिमला मिर्च हो तो आप इसमें बारीक काट करके इसी स्टेज में डाल सकते हैं, इसी टाइम पर। बस उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, अब ढक देंगे, क्योंकि आलू और प्याज पहले से फ्राई हो चुकी है। टमाटर हल्के से हमें सॉफ्ट करने हैं, तो ढकने से भाप में ही सारी चीज़ें पक जाएंगी। इसमें मैंने चीनी भी डाली है 1 चम्मच। 1 चम्मच चीनी डालने से कुछ बहुत मीठे नहीं होते पोहे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और मैं कहूँगी आप डाल के देखना, तीखा भी लगे और खट्टा भी लगे, टमाटर का खट्टापन रहेगा इसमें। एक साइड मैंने रख दी है चाय, जिसमें मैंने चाय की पत्ती पानी डाल करके उबालने रखा है, और अदरक मैं ग्रेटर से ग्रेट करके डाल रही हूँ। एक छोटा वाला ग्रेटर है, उसमें ही मैं ऐसे घिस करके एक डब्बा बना रखा है, उसमें ही रोज़ रखा रहता है वो ग्रेटर, बार बार धुलना भी नहीं पड़ता। ग्रेट किया और अदरक डाल करके बॉईल कर लिया। अदरक जैसे पानी में उबाल आ गई, फिर इसमें दूध डाल दिया, और ये गुड़ मैंने बारीक कट करके इस डब्बे में रखा हुआ है। ऐसे नाइफ से थोड़ा थोड़ा ऐसे खुरुच देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा वो ऐसे छोटे बड़े पीसेज हो जाते हैं। तो 1 चम्मच हमने ये गुड़ भी डाल दिया है। अब गुड़ डाल करके चाय पक रही है, लेकिन ये फटेगी नहीं। ये वाला गुड़ जो मैंने दिखाया था डी मार्ट से, ये वो वाला गुड़ है जो कि मैं चाय और दूध में इस्तेमाल करती हूँ। चाय पक रही है बढ़िया अदरक वाली, और यहाँ हमारे पोहे परफेक्ट
तैयार होने को कगार पे आ गए हैं। यानी आलू मटर और टमाटर सब अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। चीनी नमक हमने डाला हुआ था और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। आलू एक बार चेक कर लिया, हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए सॉफ्ट सा था। अब इसमें धुले हुए या भीगे हुए पोहे डाल देंगे, यानी कि, और इसके ऊपर कटा हुआ धनिया पत्ता। धुले हुए मतलब मैं हमेशा नल से धोती हूँ ना, इसलिए बोल रही थी। मतलब अच्छे से पानी में पूरा उनको वॉश कर लिया था मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी के छिटे मारते मारते और फिर ये सॉफ्ट से पोहे डाल करके कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और ये हमारे पोहे तैयार। ये थोड़े चटपटे से भी हैं, थोड़े खट्टे वाले स्वाद में भी हैं। वैसे नॉर्मल पोहे तो हमेशा ही बनते हो फीके वाले, जिसमें सिर्फ नींबू का खट्टापन हो और बाकी कोई सब्जियां ना हो, टमाटर वगैरह ना हो, सिर्फ मूंगफली के दाने हो। तो इसकी एक बहुत अच्छी टिप ये होती है, आप कोई भी पोहे बनाओ, लास्ट में थोड़ा सा पानी का छींटा मारो और इसे ढक दो। और वो जो कढ़ाई पैन जो भी होता है वो गर्म रहता है, कुछ ही मिनट बाद आप गैस ही बंद कर दो और वो भाप उठती है पानी डालने से, उससे एकदम सॉफ्ट रहते हैं आपके पोहे, बिल्कुल भी रूखे नहीं लगेंगे। और यहाँ पर हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है। तो ये गुड़ डाल करके जो मैंने रखी थी ना चाय पकने के लिए, मस्त चाय अच्छे से खौल गई है। ये देखो बिल्कुल भी फटती नहीं है ये चाय, पता नहीं क्यों, ये क्या कारण है। मेरे साथ भी गुड़ में हमेशा चाय फटती थी, लेकिन जब से मैंने ये गुड़ इस्तेमाल किया है तब से फिर अब मैं चाय में सिर्फ गुड़ ही डालती हूँ, मुझे इसकी ही अच्छी लगती है और मस्त पकती है। फिर मतलब उसको ये नहीं कि तुरंत डालो तुरंत गैस बंद कर दो ताकि गुड़ गुड़ का स्वाद आए, नहीं, जैसे चाय चीनी वाली चाय बनती है ना, सेम वैसे ही तैयार होती है। चलो अब गर्मा गर्म पोहे की प्लेटिंग कर लेते हैं, उन्हें ड्यूटी जाना है। यहाँ हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है। मुझे तो चाय के साथ पोहे अच्छे लगते हैं, उनको ये पोहे खाने के बाद बटर मिल्क चाहिए था, छाछ, तो मैंने उनके लिए वो मसाला डाल करके छाछ रेडी करके दिया। और यहाँ पर हमारी चाय बनी, फिर छाना गया, तब तक उनका हो गया नाश्ता, क्योंकि जिनको ड्यूटी जाना होता है उनको सिर्फ टाइम हुआ कि ऑफिस ही दिखाई देता है, साइड पे जाना था उनको, वो भी निकल गए। और यहाँ मैंने अपनी चाय छान ली है और चाय के साथ पोहे का आनंद लिया जाएगा। तो सोचो सुबह के समय में बाहर बारिश हो रही हो या हो के चली जाए, मौसम ठंडा हो, बस कुछ ऐसी ही गरम गरम चीज़ें खाने का मन करता है। लेकिन बहुत दिनों बाद पोहे बने तो अच्छे लग रहे हैं, हमेशा ही पोहे बने या हर हफ्ते तो उससे भी बोर उससे हो जाते हैं हम लोग ना। चलो मज़ा आ गया चाय पोहे में। शाम में मौसम बहुत प्यारा हो जाता है, क्योंकि दोपहर में हल्की सी बारिश हो जाती है ना, जिसकी वजह से फिर शाम में ठंडी हवा आती है और मौसम प्यारा सा है ठंडी हवा वाला। तो शाम में वही मेरी तो चाय हो चुकी है। मेरा चाय का टाइम 4 से 5 के बीच रहता है, और इन दिनों तो जब बारिश होने लग जाए 3 बजे भी हो जाए तो लगेगा जैसे शाम हो रही है, चल चलो चाय पीते हैं। मेरी फ्रेंड से बात करती रही, बेबी वही जो बॉम्बे में रहती हैं, काफ़ी देर बात होने के बाद अभी चलो शुभम के लिए बनाते हैं मैंगो मिल्क शेक। तो मैंगोज़ पूरा छील करके इसका पल्प निकाल लेंगे। रुकी हुई थी मैं इसलिए कि इनके पापा भी आ जाते, इकट्ठे दोनों के लिए बन जाएगा, क्योंकि आधा अभी बनाओ फिर आधा बाद में बनाओ, या बना के रखो तो टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क रहता ही है। तो इसीलिए रुक गए थे, उसको भी भूख नहीं थी, लंच थोड़ा देर से हुआ, तो फिर अभी बना रही हूँ मैं इकट्ठे। तो यहाँ पर मैंने जार में सारा का सारा मैंगो पल्प डाल दिया है। अभी इन दिनों जो मैंगो आ रहे हैं ना, खाने में उतने कुछ खास नहीं लग रहा। हमारी शुभी को मैंगो शेक बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक भी दिन उसने नहीं पिया। एक दिन बनाया था, नेहा लोग जब थे तो थोड़ा सा पिया था उसने, एक भी दिन उसके रहते पे नहीं बना। उसको मैंगो काट के खाने में पसंद है, वो भी कड़ा कड़ा रहे खाने में, ऐसे सॉफ्ट गला हुआ सा तो नहीं खाना है। तो इसलिए अब तब मैंगो शेक नहीं बन रहा था, कोल्ड कॉफ़ी पसंद है उसे। तो ये अब बना रही हूँ मैं मैंगो शेक। तो मैंने इसमें डाला है देशी खांड और दूध और मैंगो पल्प। इनके पापा को चीनी नहीं डलवानी है तो फिर वो देशी खांड डलवा देते हैं, या फिर जब केवल उनके लिए बन रहा होता है तब फिर देशी खांड या चीनी कुछ भी नहीं डलती है। अभी मैंने डाला है 1 चम्मच देशी खांड और ये मैंगो के साथ में दूध, और ठंडा दूध डालती हूँ मैं, वही बासी वाला जो बताया है ना। आज वाला दूध ख़त्म हुआ, कल वाला दूध आज ख़त्म हुआ, फिर नया आया, तो इसलिए वो फ्रिज में रखे रखे, इतना ठंडा है इस समय मौसम, तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे भी मैं ज़्यादा डालती नहीं बर्फ़ वगैरह जल्दी इसमें। और रात के खाने में क्या बने, आज बन रहे हैं शुभम की पसंद वाली दाल।
तो शुभम को ये काली वाली दाल बोलता है, मतलब है ये उड़द दाल छिलके वाली मसाले वाली, ये बन रही है। इसके साथ बनेंगे राइस। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा कप जो डला हुआ है दाल वाले डब्बे में, ये लिया है दाल और इसको धुल करके साइड में रख लिया है। और इसके बाद चावल भी निकाल लिए हैं, तो छोटे कुकर में ही डाल दिया है क्योंकि सादा ही चावल बनाना है मुझे। तो ये इसी चावल कुकर में ही डायरेक्ट चावल डाल करके पानी से धुल करके फिर साफ़ पानी डाल दिया है और नमक और इसमें घी डाल करके चावल का कुकर रखा साइड में। गैस ऑन अभी नहीं होगी, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये बाद में ही करूँगी। जब ये दाल का ऑलमोस्ट पकने का टाइम आ जाएगा तभी गैस ऑन कर देंगे कुकर। लेकिन ये है कि सेट रहता है, बस सिर्फ गैस ऑन करनी रहेगी। अभी जो हमने दाल धुल करके रखी है, इसके लिए मैंने लिए हैं प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर, हरा धनिया। तो यही जो तड़के के लिए बेसिक सी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सारी चीज़ें बारीक काट लिया है। और अब गैस ऑन करके कुकर में सबसे पहले सरसों का तेल डाल करके गरम कर लेंगे। दाल को मैं तड़के में के लिए तेल का इस्तेमाल करूँगी, सरसों का। अब जैसे ही तेल गरम हुआ तो बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा डाले हैं, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और बारीक कटी हुई प्याज डाल करके पहले फ्राई कर लिया है। जब प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है, फिर इसमें 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। अदरक को मैं घिस करके ही डालती हूँ और एक डब्बे में ऐसे ग्रेटर रखा हुआ है ना, उसी में घिसते रहते हैं हम। और टमाटर काट करके डाला है, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, होममेड गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके टमाटर के साथ सारे सूखे मसाले भून लिए हैं। और बस इसमें डाल देंगे हम धुली हुई उड़द की दाल। अभी धुल के ही रखी थी पानी डाल करके दाल को, और फिर जब तक मैंने ये चॉपिंग कटिंग की तो जो पानी डाल के रखा था वो पानी गायब, मतलब दाल ने पानी सोख किया, दाल फूल गई। कोई भी दाल आप बनाओ पहले धुल के रख दो, 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, मतलब दाल भीगी रहती है ना, जल्दी गलती है और वो मतलब पानी भी सोख कर लेती है, तो वो पकने में टाइम कम लेती है। यहाँ पर दाल डाल करके मसाले के साथ पहले कुछ मिनट भून लिया है, फिर इसमें पानी डाला है। और एक हींग डालने की बहुत अच्छी टिप होती है, आप दाल में ऐसे लास्ट में हींग डालो और मिक्स कर लो और अब कुकर बंद कर दो। जैसे ही जब दाल का कुकर खोलोगे ना, आपको हींग की बहुत अच्छी खुशबू आएगी दाल ऊपर से हींग डालने में। और इस दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, जितनी अच्छी दाल गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो दोबारा फिर पकाने का झंझट भी नहीं रहता और दाल में स्वाद भी रहता है। तो मैंने तेज़ आंच में 1 सीटी आई थी, फिर धीमी कर दी थी, फिर 4-5 सीटी हो गई और बंद कर दिया। और यहाँ पर चावल भी मैंने खोल दिया था बीच में ही, गैस ऑन कर दिया था। अभी पूरी स्टीम निकल गई है और इसमें डाल दिए हैं थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ता, चावल में मिक्स कर दिया है। चावल को एक बार ज़रूर मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे एकदम खिला खिला सा चावल रहता है, फिर वो चिपकता सा नहीं है कुकर में चावल। और दाल की भी पूरी स्टीम निकल गई है, फिर कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और एकदम परफेक्ट दाल तैयार। दाल में पकाते वक्त पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें और अगर कम लगे तो आप गर्म पानी ऊपर से डाल सकते हैं। और झटपट से लग रही है प्लेट। तो यहाँ पर क्या है, गरम गरम दाल और चावल, बहुत सिंपल और टेस्टी वाला है डिनर हमारा। और इसमें गरम गरम दाल के ऊपर घी डाल दिया। और हाँ, शुभम का फ्रेंड्स भी हैं भाई, लो। और उनके पापा को दाल रोटी खानी थी, उनके लिए गरम फुलके सेके, और हम दोनों ने, माँ बेटे ने, दाल चावल खाए उनका दाल रोटी। तो ये मसाले वाली दाल रहती है, इसके साथ सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैसे ही अच्छी लगती है दाल चावल के साथ में ही। तो बहुत ही सिंपल वाला था खाना हम लोगों का। कभी कभी ऐसे ही लगता है जब रात के समय में लगे ना हल्का खाना खाना, यानी पूरा कुछ तामझाम नहीं बनाना करना है, तो यही बढ़िया रहता है। और फिर ये जो थोड़े थोड़े बर्तन धुलना, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम आज के टाइम पर मुझे यही लग रहा है। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।